ट्रेन में एक शख्स बैठा था। साफ सुथरा सूट, हाथ में अखबार और बगल में लैपटॉप बैग। नाम था अजय वर्मा, एक सफल बिजनेस कोच। रघु उसके सामने पहुंचा और रोज की तरह बोला, साहब 2 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो। अजय ने ना तो पैसे दिए, न ही नजरें चुराई। उसने मुस्कुराकर रघु से पूछा, तुम रोज इसी ट्रेन में भीख मांगते हो? रघु थोड़ा चौंका लेकिन बोला, हाँ साहब, यही मेरा काम है, पेट पालता हूं। अजय बोला, अगर मैं कहूं कि तुम्हारा पेट भी भर सकता हूं और जिंदगी भी बदल सकता हूं तो? रघु हंसा, साहब, बड़े लोग ऐसे ही बातें करते हैं फिर उतर कर चले जाते हैं। तो आज मैं नहीं उतरूंगा, अजय बोला। आज हम बात करेंगे, सिर्फ तुम और मैं। अगले 1 घंटे तक ट्रेन चलती रही और अजय ने रघु से उसकी जिंदगी की कहानी पूछी। रघु ने बताया कैसे बचपन में उसके मां बाप का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, कैसे रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया और कैसे उसने रेलवे प्लेटफॉर्म को अपना घर बना लिया। अजय ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने जेब से एक डायरी निकाली और रघु को एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक मौका मिले अपनी जिंदगी बदलने का, क्या तुम उसे अपनाओगे? रघु कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर सिखाने वाला सच्चा हो तो सीखने वाला हमेशा तैयार रहता है। अजय ने उसे अगले स्टेशन पर अपने साथ उतरने को कहा। रघु पहले तो डरा, क्या होगा, कहां लेकर जाएगा, कहीं पुलिस के हवाले तो नहीं करेगा। लेकिन उसने खुद से कहा, इतनी बुरी हालत से नीचे तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। अजय ने उसे एक छोटे से प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती करवा दिया। वहां उसे साफ सफाई, संवाद, हुनर और व्यापारिक सोच सिखाई गई। रघु को शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। वो पढ़ा लिखा नहीं था, आदतें बिगड़ी हुई थीं, पर अजय हर दिन उसके पास आता, हिम्मत देता। 3 महीने बाद रघु न सिर्फ साफ बोलने लगा बल्कि मोबाइल से डिजिटल पेमेंट तक करना सीख गया। एक दिन रघु से पूछा गया कि वह किस काम में जाना चाहता है। रघु बोला, मैं वही करूंगा जो मैं जानता हूं, ट्रेन में जाना, लोगों से बात करना। लेकिन इस बार भीख नहीं मांगूंगा, कुछ बेचूंगा, प्रेरणा। सब चौंक गए, लेकिन अजय मुस्कुराया। रघु ने ट्रेन टॉक्स नाम से एक छोटी सी मुहिम शुरू की। वो ट्रेन में चढ़ता, यात्रियों को 5 मिनट की छोटी छोटी प्रेरक कहानियां सुनाता और अंत में बोलता, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे प्रोत्साहन दें, पैसे नहीं, एक मुस्कान, एक फोटो या एक शेयर। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। यात्रियों ने उसकी कहानियां रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। रघु अब रेल का मोटिवेशनल स्पीकर बन गया था। 1 साल के भीतर रघु को टेडेक्स जैसी मंचों पर बुलाया गया। अखबारों में छपा, भिखारी से बना प्रेरणादायक वक्ता। उसने अजय को गुरु माना और एक एनजीओ शुरू की, सोच बदलो फाउंडेशन, जो स्टेशन के बच्चों और बेसहारा लोगों को जिंदगी का नया नजरिया देती थी। अब रघु खुद उन भिखारियों को ट्रेनिंग देता था जो एक समय उसके जैसे थे। एक दिन वही ट्रेन, वही बोगी और वही सीट। अजय वहीं बैठा था और सामने रघु खड़ा था। इस बार कटोरे के साथ नहीं, एक किताब के साथ। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। लेखक रघु कुमार। अजय की आंखों में नमी थी। रघु ने कहा, आपने मुझे एक मौका दिया, लेकिन असली जादू मेरी सोच में हुआ। आपने मुझे वो आईना दिखाया जिसमें मैंने खुद को देखा। हम अक्सर सोचते हैं कि हालात बदलने से जिंदगी बदलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि सोच बदलने से हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। रघु एक आम भिखारी नहीं था। वो एक मिसाल था इस बात की कि अगर इंसान खुद को एक और मौका दे तो वो खुद अपनी कहानी का हीरो बन सकता है।